सुहागिनें अपने हाथों पर चूड़ियां सजाए, माथे पर अपने सिंदूर लगाएं। खड़ी हर सुहागिन चांद के इंतजार में, माँ करवा पूरी करे उनकी मनोकामनाएं। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड बनाए रखे और आप सभी का दाम्पत्य जीवन मधुर हो। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:47 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:17 पर। इसलिए इस उदय तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर रविवार को ही करवा चौथ का व्रत रहेगा। इसी दिन कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी रहेगी और करवा चौथ के व्रत को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा जो कि शाम की पूजा का होगा, शाम 5:46 से 7:09 तक। और इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा क्योंकि इस बार करवा चौथ के व्रत के दिन सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग में यदि कोई पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक, अमृतकाल सुबह 3:52 से 5:21 तक और रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से सारा दिन रहेगा। सिद्ध योग शाम 5:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सरगी भी ग्रहण की जाती है जिसमें एक प्रकार का नाश्ता आपको करना होता है ताकि आपको दिन भर निर्जल व्रत रखने में ताकत मिल सके। ऐसे में सरगी सुबह अंधेरे में ग्रहण की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त के आसपास यानी कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:50 के आसपास तक आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद सरगी ग्रहण नहीं की जाती है। और इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:15 पर, तो चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय रात 8:15 के बाद होगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है और ऐसे में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती हैं और पूजा के दौरान मिट्टी के करवा का प्रयोग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा मिट्टी का बना एक मटका नुमा घड़ा होता है जिसमें एक नलकी भी लगी होती है। इस करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर इस दिन पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है। ये 5 तत्व हैं, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु, और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है। मिट्टी के करवे को पूजन विधि में बहुत खास माना जाता है। शादी के समय लड़कियों को मायके से करवा दिया जाता है जिसे महिलाएं शादी के बाद हर करवा चौथ पर उपयोग करती हैं। पूजा के दौरान इस दिन 2 करवे रखे जाते हैं जिसमें एक माँ पार्वती का होता है और दूसरा सुहागिन महिला का। करवा चौथ की कथा सुनते समय दोनों करवे पूजा के स्थान पर रखे जाते हैं। करवे को साफ करके उसमें रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद करवे पर 13 बिंदी रोली या कुमकुम की लगाई जाती हैं। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जिस थाली से भगवान की पूजा की जाती है उस थाली को इतना सुंदर होना चाहिए जिससे कि सकारात्मकता झलके और देखने वाले को भी खुशी महसूस हो। इसलिए करवा चौथ के दिन थाल सजाने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलन है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे को जल भरकर करवा के ऊपर एक ढक्कन में चीनी पूरा भरकर रख दें। इस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। और इसके बाद पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री होती है वो होता है छलनी, जिसे आप चंद्रमा के दर्शन करेंगी और उसके बाद अपने पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत खोलेंगी। वहीं करवा चौथ की पूजा में प्रयोग की जाने वाली थाली में धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रोली, पान के पत्ते और सफ़ेद रंग की मिठाई भी अवश्य रखें। इसके साथ ही आप अपनी थाली में सुहाग की कोई भी सामग्री अवश्य रखें जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि हो। करवा चौथ के व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती जी के साथ ही गौरीपुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है। आप करवा चौथ के दिन करवा माता की अगर हो सके तो एक तस्वीर ले आना, नहीं तो आज के दिन बहुत से लोग करवा माता की तस्वीर भी या जो प्रतीक है वो भी अपने घर पर दीवार पर बनाते हैं। अगर आपके पास तस्वीर ना हो या पूरे शिव परिवार की प्रतिमा तस्वीर ना हो तो आप मिट्टी से भी प्रतिमाएं बना सकते हैं। आज के व्रत में माता गौरा की
आपको तस्वीर या मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। उनकी पूजा के बिना पूजा अधूरी रहती है। तस्वीर के साथ ही आप पीली मिट्टी से माता गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश भगवान जी को विराजमान कराकर माता को चुनरी ओढ़ाकर बिंदी और सभी सुहाग की सामग्री से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद पूजा के स्थान पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें और एक करवे में गेहूं भरकर उसके ढक्कन पर शक्कर रख दें। बहुत से लोग इस दिन मिश्री भी रखते हैं या ड्राई फ्रूट्स आदि भी रखते हैं। तो जैसी आपके यहाँ पर परंपरा हो, आप करवे के ढक्कन पर उस सामग्री को रख सकते हैं। करवे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और करवे पर 13 बिंदी जरूर लगानी चाहिए। अगर आप 2 करवे इस्तेमाल कर रही है तो दोनों ही करवों पर आपको बिंदी लगानी है। धूप दीप जलाकर सुहाग की सारी सामग्री आप करवा माता के समक्ष रख दें। करवा माता माता पार्वती जी को ही कहते हैं और संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निर्जल और निराहार रहें। जिन महिलाओं की सामर्थ्य दिन भर निर्जल रहने की ना हो, वो इस व्रत में शाम होने से पहले एक समय दूध, फल या चाय भी ले सकती हैं। वैसे तो गर्भवती महिलाओं को कोई भी व्रत रखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसे यदि सामर्थ्य हो तो जरूर रखना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी कारण से खुद रखने में समर्थ नहीं है तो आपकी जगह पर उस साल ये व्रत आपके पति भी रख सकते हैं। शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने के लिए सजाई हुई थाली को लेकर छत पर जाएं या जिस जगह से भी आपके घर में चंद्र दर्शन होते हो, चंद्रमा दिखाई देते हो, वहां पर जाएं और चंद्रमा निकलते ही चंद्रमा की पूजा करने के बाद छलनी से पहले चांद को देखें और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखना चाहिए। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। ध्यान रखें कि शाम के समय जो करवा चौथ की मुख्य पूजा होती है, उस समय आपको विधि विधान से नियमों के साथ पूजा करना जरूरी है और उस समय आपको हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर ही कथा सुननी है। बाद में कथा समाप्ति के बाद ये जो गेहूं के दाने हैं, इन्हें आप जल के लोटे में डाल दीजिए। बाद में इसी लोटे से चंद्र देवता को जल का अर्घ दिया जाता है। जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत रख रही हैं, उन्हें 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करना है, क्योंकि ये जो पूजा होती है, जो करवा चौथ का व्रत होता है, वो सुहाग के प्रति रखा जाता है। अपने सुहाग की, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस कठिन व्रत को रखती हैं। इसलिए आपको 16 श्रृंगार करके सारा दिन रहना चाहिए और पूजा भी 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत की जो मुख्य पूजा है, वो शाम को गोधूली बेला या प्रदोष काल में की जाती है। कुछ जगह पर दोपहर के समय भी मुख्य पूजा की जाती है। शाम के समय केवल चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ देकर छलनी से चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जो भी नियम हो, आप उसके अनुसार इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर आज के दिन सामूहिक रूप से शाम की पूजा की जाती है, यानी ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं बैठती हैं और पूजा करने के बाद जो सुहाग की सामग्री है वो एक दूसरे को आदान प्रदान करती हैं। ऐसा करने से मान्यता ये है कि जो महिलाएं सुहाग का आदान प्रदान करती हैं, सुहाग बांटती हैं, तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। पूजा में आपने जो भी मिट्टी के बर्तन जैसे दिया या करवा आदि प्रयोग किया हुआ है, तो उसका विसर्जन आपको अगले दिन करना होता है। मिट्टी की चीज़ों का जहाँ तक हो सके आपको जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। कोई भी व्रत बिना दान दक्षिणा के अधूरा रहता है, तो करवा चौथ की पूजा करते समय मंदिर में कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, जिसका दान आपको या तो उसी दिन या अगले दिन किसी योग्य व्यक्ति को, हो सके तो किसी निर्धन गरीब सुहागिन महिला को दान दक्षिणा के साथ ही कुछ उपहार की वस्तु जैसे सुहाग की सामग्री या फल मिठाई के साथ दक्षिणा भी दे देनी चाहिए। इस व्रत में बायना भी निकाला जाता है। बायने के रूप में फल, मिठाई, दक्षिणा या वस्त्र किसी सुहागिन महिला को दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर ये जो सुहाग की सामग्री है, ये अपने ही परिवार में आपकी सास, आपकी जिठानी या आपकी बड़ी ननद हो तो आप उन्हें दे सकते हैं। अगर ससुराल पक्ष की कोई भी जेठानी, सास आपके साथ में नहीं है, तो आप ये सामग्री आप निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद जब भी समय हो तो आप ये बायना उनके लिए भिजवा सकती हैं। क्योंकि ये जो व्रत होता है, इसमें चंद्र दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है। बिना चंद्रमा की पूजा के पूजा अधूरी रहती है। तो ऐसे में शाम के समय आप चौकी पर अक्षत से चंद्रमा की आकृति बना लें। आप किसी प्लेट में बना सकते हैं या मंदिर की चौकी में ही अक्षत से चंद्र आकार बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर बादल होने के कारण आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए, तो ऐसे में आप
जब छत पर पूजा करने जाएं तो साथ में भगवान शिव की तस्वीर लेकर जाएं, जिसमें भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हो। आप उन्हें देखकर चंद्र देवता का ध्यान करते हुए आप जल का अर्घ दे सकती हैं और उसी चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर बाद में अपने पति को देखकर अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हों, ऐसे में आपको व्रत तो रखना ही है, लेकिन स्वयं से पूजा नहीं करनी है। आप अपने परिवार में ही किसी भी महिला से या किसी भी सदस्य से पूजा का भोग तैयार करवा सकती हैं, पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आपको सुबह और शाम दोनों ही समय की पूजा मानसिक रूप से करनी चाहिए। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करने से बहुत जल्दी मनोकामना फलित होती है। कोई दुख परेशानी आपके जीवन में है तो वो दुख भी बहुत जल्दी दूर होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।